हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने सुबह में भी बताया था कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं उस पर अभी मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ आज से अपना वीडियो डालना। और इसी चैनल पे आज से डेली मीन्स 28 जुलाई से डेली सुबह और शाम दो टाइम वीडियो आएगा। सुबह में करंट अफेयर मतलब एक टॉप न्यूज़, और शाम में एक टेक न्यूज़ में आपके पास टॉप 5 या टॉप 10 जो भी टेक न्यूज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कल हुआ, वो ये जो आज हो रहा है वो ऐसा वीडियोस रहेगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, वर्ल्ड टीवी को। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जो मेन टेक न्यूज़ डालने का मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि एक तो मोटिव ये है कि मैं खुद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। और मतलब मैं यहाँ लुधियाने में गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ, और ये मेरा फाइनल ईयर है। तो मुझे भी टेक्नोलॉजी का नया स्किल्स, नया सॉफ्टवेयर और नया हार्डवेयर यूज़ करने का मन करता है। ठीक है। तो मैं इसीलिए सारा दिन गूगल करते रहता हूँ कि क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मेरा एक मोटिव ये भी था कि मैं खुद उस चीज़ से अपडेट रह पाऊँगा, और सेकंड मोटिव ये था कि मैं अपने साथ साथ जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरा फैमिली यूट्यूबर बनने वाला है, मैं उसको भी अपने साथ अपडेट कर सकूँगा। ठीक है। तो ये मेरा चैनल है वर्ल्ड टीवी, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। वीडियोस को जितना हो सके लाइक करिए। आप अपना टाइम दीजिए ताकि बहुत कम टाइम में कुछ बढ़िया रिकॉर्ड सेट कर सकें हम। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो यूट्यूब पे ही यूट्यूब का जो सबसे मेन बड़ा एक जो टेक सामने आया है, मतलब जो न्यूज़ सामने आया है, वो ये है कि यूट्यूब ने अपना 10 बिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिया है यूट्यूब प्ले स्टोर पे, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे जो एंड्रॉइड पे रहता है गूगल प्ले स्टोर, उस पे यूट्यूब ने अपना 10 बिलियन डाउनलोड्स को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि 10 बिलियन डाउनलोड्स को कंप्लीट कर लिया है ये तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा मज़ेदार बात इसमें ये है कि जो टोटल एंड्रॉयड यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ 3.3 और 3.4 बिलियन है अप्रॉक्स। तो आप सोच सकते हैं कि ये यूट्यूब के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि यूट्यूब का ये जो इतना ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहा है, इसके पीछे एक रीज़न और है कि 4G का स्पीड। ठीक है। मतलब एक तो 4G और दूसरा 4G का स्पीड। मतलब अगर इंडिया में आज के टाइम में 4G नहीं आया होता, और अगर इंडिया में आज के टाइम में मतलब जैसे 2014 के पहले डाटा रहता था, 2016 के पहले रहता था कि 200 रुपये में 1 GB मिलता था या 250 रुपये में 1 GB मिलता था। तो अगर वैसा रहता हाल तो फिर आप समझ सकते हैं कि ना यूट्यूब, ना ही जितना जितना भी सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है, जो नया नया कोई भी एप्लीकेशन अगर हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास 4G नहीं होता, और ना ही जियो जैसा मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे सस्ता डाटा जो होता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, वो इंडिया में ही अवेलेबल है। ये $0.9 अप्रॉक्स पड़ता है ये इंडिया में यूज़ करने के लिए। खैर जो भी है, इंडिया में अगर यूट्यूब, टिकटॉक और टिकटॉक तो हटा ही दो अभी तो टिकटॉक हटा दो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, यह जो भी है, जितना भी नया सॉफ्टवेयर है, जितना भी नया टेक्नोलॉजी है, अगर इसको कोई बढ़ा रहा है, अगर इसको कोई लार्ज स्केल पे बढ़ा रहा है, मतलब शहर से लेकर गांव तक, मतलब हर तरफ से अगर किसी को कोई जोड़ रहा है, तो वो है 4G। और इंडिया में सबसे अफोर्डेबल 4G हाई स्पीड कौन दे रहा है? जियो। ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जियो और एयरटेल जैसा मतलब जो कंपनी है, अब तो सिर्फ मार्केट में मेनली दो ही कंपनी बचा है, क्योंकि वीआई जो है, वोडाफोन एंड आइडिया, वो तो गवर्नमेंट से हेल्प लेने के ऊपर अभी आया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता उसका कुछ होने वाला है। खैर देखते हैं। तो जो मेन है वो यही है कि जो हाई स्पीड है वो 4G का, वो जियो जैसा कंपनी के कारण यूट्यूब, गूगल
इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में बहुत ज़्यादा, मतलब लोग अब बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे हैं इस चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा इन सब का यूज़ भी बढ़ गया है। ठीक है। यूट्यूब का एक यूज़ और है, मतलब जहाँ तक इंडिया में जो लोग कर रहे हैं, वो एक अर्निंग का सोर्स, क्योंकि आजकल टाइम में दो दो लोग अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है। तो एक वो बंदा अर्निंग करता है जो कुछ काम कर रहा है, मतलब जो जॉब कर रहा है, या मतलब फिजिकल काम कर रहा है या मेंटली काम कर रहा है, मीन्स जो जॉब कर रहा है वो, पहला। और दूसरा दूसरा में आता है हमारा जो अपना इंफॉर्मेशन को, मीन्स जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, या जो किसी के पास में भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो यूट्यूब आज के टाइम में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए, किस लिए, क्यों, यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप चाहें तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक से रिलेटेड हो, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जीके जीएस से रिलेटेड हो, वर्ल्ड में कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कोई स्टडी से रिलेटेड हो, कोई थेसिस से रिलेटेड हो, कोई स्पेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपके पास में अगर एक आइडिया भी है तो वो आइडिया आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब पे इंडिया के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हो आपका रीच कितना बढ़ जाएगा, मतलब अगर आपका मतलब रीच बढ़ता है तो फिर लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, आपके वीडियोस देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो यूट्यूब एक ये भी है कि एक अर्निंग का भी सोर्स बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसिव चंक इज फ्रॉम चाइना। आपको तो ये तो पता ही होगा कि मतलब टोटल, देखो यहाँ पे एक चीज तो लिखा हुआ है, नोट दैट देयर आर 3 बिलियन एंड्रॉइड डिवाइसेस ग्लोबली, आउट ऑफ विच मैसिव चंक फ्रॉम चाइना डज नॉट हैव गूगल शीट्स एप्स। ठीक है। तो कहता यही है कि टोटल 3 बिलियन एंड्रॉइड यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बट चाइना है, मतलब चाइना को अगर छोड़ दिया जाए ना, क्योंकि चाइना में तो गूगल के ऐप्स, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ नहीं यूज़ होता है। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं यूज़ करने देती है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो ग्लोबली ऐप है वो एक तरह से माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, उनके उनके मतलब उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कर सकते हैं, या अपने ही कंट्री के लोगों को मतलब ज़्यादा ज़्यादा रीच मिल जाएगा, फिर ग्लोबली उनका मतलब एक होता है ना कि किसी कंट्री का नाम खराब हो जाएगा, या उनका हकीकत बाहर आ जाएगा, उनका सच बाहर आ जाएगा कि होता क्या है। तो इसीलिए गूगल का जो भी वहाँ पे चाइना में होता है, वो उस चीज़ को ग्लोबली वो कनेक्ट होने ही नहीं देते हैं लोगों को। तो ये भी है कि 3 बिलियन टोटल एंड्रॉयड यूजर्स हैं, उसमें से अगर चाइना को हटा दिया जाए तब भी टोटल 10 बिलियन यूट्यूब डाउनलोड्स हो चुका है गूगल प्ले स्टोर पे। ये हमारा आज का यूट्यूब का सबसे बढ़िया और सबसे टॉप न्यूज़ है। ठीक है। तो अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। एक न्यूज़ और है, इंस्टाग्राम जो मतलब फेसबुक का ही पार्ट है, तो उसने क्या बोला है कि जो रील्स का टाइमिंग है, आपको तो पता ही है इंडिया में जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से लोगों का अलग अलग साइट्स पे चल रहा है। ठीक है। तो बहुत लोग हैं वहाँ पे डांस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो बस यही है कि जो रील है ना, मतलब इंस्टाग्राम के पास ऑडियंस ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब अब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को सेम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रील्स के कारण, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास में जो रील्स का ऑप्शन आ गया है ना, वो इंस्टाग्राम के रीच को एक सिर्फ फोटोहॉलिक सॉफ्टवेयर या मतलब मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से उठा करके एक दूसरा ही सॉफ्टवेयर, एक दूसरा ही ऐप के रूप में इसको लेकर के आया है। ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ये बोला है कि जो उसका रील का टाइमिंग है वो 30 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड हो, 30 सेकेंड हो, उससे बढ़ा करके सीधा 1 मिनट पे ला सकता है, मतलब डबल कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये बढ़िया भी है। हालाँकि कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था न्यूज़ कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में वापस आ सकती है, मतलब इंडिया में ट्रेडमार्क अपना खुद से सेटअप करके, जिस तरह से मतलब पबजी बैन हुआ था तो फिर बीजीएमआई करके आया, तो उसी तरह से टिकटॉक भी जो अगर बैन हुआ है तो TICK TOCK ऐसा कुछ करके आने वाला था। हालाँकि वो बात का बात है।
बट अभी जो मेन बात है वो यही है कि इंस्टाग्राम रील कैन नाउ बी अप टू 1 मिनट लॉन्ग, डबल प्रीवियस 30 सेकेंड्स लिमिट। मीन्स पहले तो 30 सेकेंड्स का लिमिट होता था इंस्टाग्राम पे, तो अब उसका लिमिट टोटल 60 सेकेंड्स हो सकता है, और ये होने को है। तो इसके बारे में बोलते क्या है, मतलब जो इंस्टाग्राम के लीडर एडम मसूरी, उन्होंने जनवरी में ही बोला था, वी हैव टू बी ऑनेस्ट दैट टिकटॉक इज अहेड for what it's worth. I saw a ripped Instagram reel video on TikTok for first time recently, so that's something. तो ये भी ज़्यादा कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, बट ये चीज़ है कि इसमें अगर किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है इंस्टाग्राम पर, तो वो आपके पास में बढ़िया एक बढ़िया मतलब टाइमिंग मिल गया है कि जो आप इन्फॉर्मेशन 30 सेकंड्स में शेयर करते थे, आप उसको अब 60 सेकंड में शेयर कर सकते हो। मतलब टाइम बढ़ा देने के कारण हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी ज़्यादा बढ़िया होगा। किसी को अपना डांस परफॉर्म करना है, किसी को सिंगिंग करना है, हालांकि इंस्टाग्राम पे तो अभी अभी एक बच्चे का वो वीडियोस फेमस हुआ है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। तो एक ये भी है। दूसरा हमारे पास जो सामने आ रहा है वो है स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। तो जर्मनी का एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप, वो मतलब जो ब्लैक होल होता है उसका सबसे फाइनेस्ट इमेज अभी कैप्चर किया है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है मतलब कलरफुल, आप देख सकते हैं। एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप captures most complete map of black holes ever, ठीक है। तो ये एक है। हालांकि ये मतलब बिल्कुल इतना फाइन क्वालिटी में किया हुआ है कि ये अप्रोक्स 3 मिलियन न्यू फॉन्ट्स को बताता है, मतलब जो भी हमारे पिछले 2 सालों में हुआ है, ठीक है। तो द जर्मन बिल्ट SpaceX telescope is creating the new detailed map of black holes and neutron stars across the universe, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आज का टॉप न्यूज़ है। पहला टॉप न्यूज़ तो यूट्यूब का देख लिया आपने, 10 बिलियन डाउनलोड। दूसरा, इंस्टाग्राम ने अपना जो रील का टाइमिंग था वो बढ़ा दिया है, मतलब जो 30 सेकेंड्स था उसको अब 60 सेकेंड्स करने के बाद में बोल दिया है। और तीसरा, जो जर्मनी का एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है, उसने अभी तक का ब्लैक होल्स का सबसे मतलब मोस्ट कंप्लीट मतलब कैप्चर किया है मैप को, ठीक है। तो हमारे पास ये तीसरा न्यूज़ हो गया। चौथा न्यूज़ जो हमारे पास आता है अभी, वो है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और वो ये है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, तो उस सब्सक्रिप्शन प्लान को थोड़ा वो रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद में देख रहे हैं कि मतलब जो जितना ज़्यादा दाम का प्लान है तो वो ले नहीं रहे हैं। तो इस कारण से उन्होंने अपना प्लान को थोड़ा चेंज करके ये बताया है कि 499 पर ईयर का भी उन्होंने प्लान किया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यू डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लान्स फोकस ऑन न्यू डिवाइस सिमिलर टू नेटफ्लिक्स। एक कंपटीशन चलता है हमेशा, मतलब चाहे मतलब इसका हो, सॉरी, इंस्टाग्राम टिकटॉक का हो, या हॉटस्टार नेटफ्लिक्स का हो, या नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम का हो, या प्राइम अमेजोन फ्लिपकार्ट का हो। तो इसी तरह से हर चीज़ में एक मतलब टक्कर चलते रहता है, कंपटीशन। और कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होता है तो किसी भी पर्सन को उसका किसी भी प्लान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका अपना स्ट्रेंथ नहीं उसको पता चलता है। तो ये एक है हमारे पास में कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस चीज़ पे फोकस किया है, और फोकस करके जो मोबाइल प्लान है उसको 499 पर ईयर कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। आपको तो पता ही होगा कि अभी थोप टीवी को भी बैन किया गया है, मतलब उसके ऑनर को वहाँ मुंबई में पकड़ा गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। ऊपर से उसके बाद हॉटस्टार और डिज्नी पे, क्योंकि अब जो है ना सारा कुछ ऑनलाइन ही होते जा रहा है। ऑफलाइन का अभी अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो स्कोप बहुत कम है, क्योंकि ऑफलाइन अगर सब कुछ नॉर्मल बैक स्टेज आने के लिए, मतलब पूरी तरह से आने के लिए कम से कम ये साल तो बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जुलाई खत्म होने को है और अगस्त शुरू हो जाएगा 3-4 दिनों में। तो फिर ये एक बहुत बढ़िया प्लान है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज ऑल्सो ऑफरिंग एक्सेस टू ऑल कंटेंट irrespective ऑफ द प्लान। ये एक और मज़ेदार बात
कि ये जो है 499 का जब प्लान देंगे तो उसमें सिर्फ अपना इस प्लान को छोड़ करके और भी दूसरे चीज़ों का मतलब बहुत सारे चीज़ों का एक्सेस देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तीसरा जो अभी कंसर्न करने वाला चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज कोई आज का है नहीं, ये बहुत टाइम पहले से होते आ रहा है। बट जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, मतलब बहुत सारे डिजास्टर्स होते जा रहे हैं। डिजास्टर्स इन द सेंस कि डिजास्टर सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं या इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सेंस कि अमेरिका में होते रहता है, उसके बाद फिर अभी चाइना का भी आपने देखा होगा, चाइना में बहुत बहुत भयंकर फ्लड आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो रहा है किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो पहले तो जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्लाइमेट चेंज, सिंपली क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज सिर्फ उन कारणों से नहीं, मीन्स उन कारणों में क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि ह्यूमंस बस ऐसे नॉर्मल कोई छोटा मोटा ये जला करके वो जला करके कर रहे हैं। मेन पोल्यूटेंट है वो सारे इंडस्ट्रीज हैं जो मेन पोल्यूटेंट है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर यूज, सॉरी, जो हार्डवेयर यूज होता है वो भी सारा कुछ इसको करता है, जैसे फ्रिज में हो गया या दूसरी चीज़ों में हो गया। तो हम लोग यहाँ पर से एक डिफिनेशन देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स बोथ ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन बाय ह्यूमन इंड्यूस्ड emissions of greenhouse gases and the resulting large scale shifts in weather plans. Through there have been previous periodic of climate change since the mid of the 20th century। और ये आप अभी टेम्परेचर देख रहे हो कैसे डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि सिर्फ और सिर्फ एक मतलब सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप प्लांटेशन करो, आप पौधे लगाओ। और जितना ज़्यादा पौधा होने वाला है ना उतना ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम रहेगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट न्यूज़ था। हालांकि एक न्यूज़ और है मेरे माइंड में, मतलब मैंने देखा था जो अपडेट लिया था, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मैनिपुलेटेड मेमोरी होता है। मैनिपुलेटेड मेमोरी मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका मेमोरी है, जो दिमाग है, जो सोचने की क्षमता है, जो करने का जो हौसला देता है, मतलब कोई भी काम को कैसे प्रोग्रेसिवली करना है, किसी भी काम को कितनी देर तक करना है, ये आपका जो टोटल काम है ना वो 3 घंटे के अंदर मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो आप अभी सोच रखे हो कि ठीक है मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, बट वही 3 घंटे के अंदर आप उस चीज़ से पलट सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बड़ा बात नहीं है, बट ये एक सामने आया है केस, ऐसा सामने आया है जिसमें बता रहा है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना ज़्यादा लाइक हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ आपको नया चाहिए हो तो वो भी आप बताइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई आपको हेल्प चाहिए होगा या कोई टेक न्यूज़ चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।